ओके। हाय एवरीवन, अपन ने फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो दो सर्कल अगर इंटरसेक्टिंग नेचर के है तभी अपन फैमिली के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा सर्कल अपने को चाहिए जो कि ये पॉइंट ए और बी दोनों से पास कर रहा हो। ठीक है, तो ए और बी से पास करने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। तो उन सारे इनफाइनाइट सर्कल की इक्वेशन एक साथ अगर आप लिखना चाहो एक साथ, तो आप क्या लिख सकते हैं? सर्कल वन प्लस लैम्डा टाइम सर्कल टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट फॉर -1। -1 हो गया तो वो सर्कल ही नहीं रहेगा, वो फिर लाइन हो जाएगा। वो चीज़ मैं आपको समझा चुका था। ठीक है, अच्छा। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स की अपन ने सबसे पहला टाइप जो है वो अपन ने देखा था जब दो सर्कल अपने को गिवन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए होंगे, उसमें अपन आएंगे। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि अब से आपको हर चैप्टर के प्रॉपर रिवीजन वीडियोस जो है वो मिलेंगे। जैसे कि स्ट्रेट लाइन का रिवीजन वीडियो जो है वो आपको ऑलरेडी यूट्यूब में मिल जाएगा। हो सकता है आपको मैसेज आ गया हो व्हाट्सएप पे भी, उसका लिंक भेज दिया गया था। ठीक है, तो आपको जनरली कभी भी जैसे आप अभी चैनल में जाओगे तो क्या करना, आप प्लेलिस्ट में जाया करो सबसे पहले। तो इतना प्यारे प्यारे तरीके से सब कुछ सॉर्टेड है कि चैप्टर सर्कल पूरा एक साथ, सारे वीडियोस, चैप्टर स्ट्रेट लाइन सारे वीडियोस एक साथ है ना, सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ, कुछ वीडियोस जो है वो हाइड कर दिए मैंने क्योंकि वो सब सिर्फ बैकअप वीडियोस है ना। तो अगर आपको पर्सनली मान लो पुराने वीडियोस देखने, तो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर देना कि सर वो वीडियोस को आप अनहाइड कर दो या उसका लिंक भेज दो। आई विल डू दैट। ठीक है, ईमेल कर सकते हो आप। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो है रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है। बहुत छोटे वीडियोस है, हार्डली 7 to 8 मिनट्स के वीडियोस है। कुछ कुछ वीडियो 10 मिनट के आसपास के हैं या थोड़े ज़्यादा, बट इससे ज़्यादा नहीं। 7 से 8 मिनट में पूरा चैप्टर आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। ऐसे टोटल 6 वीडियो है, तो आप उसको बस फ्री टाइम में देखते रहिएगा। मान लो आज से 2 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद आप एंगल बाइसेक्टर निकालना भूल गए, है ना, तो आप क्या कीजिए, सर्कल्स में आइए, प्लेलिस्ट में आइए मेरे चैनल की। प्लेलिस्ट में आने के बाद आप रिवीजन लेक्चर्स देखेंगे, तो उसमें आएगा रिवीजन ऑफ सर्कल, है ना, रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप स्ट्रेट लाइन में जाओ, उसमें 6th नंबर ऑफ वीडियो में साफ साफ लिखा है एंगल बाइसेक्टर। तो आप जाइए वहाँ पे देखिए, 6 मिनट का वीडियो है, पूरा एंगल बाइसेक्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये अपन सारे चैप्टर के लिए करेंगे। सारे वीडियोस जो है वो रेडी हो रहे हैं, टाइम लगेगा थोड़ा, बट हर दूसरे दिन एक एक वीडियो आता रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द point of intersection of S1 and S2 where S1 is this and S2 is this and also passes through this। मैंने आपको होमवर्क में दिया था सेल्फ टेस्ट 1, 8 10 11, बस ये छोड़ने को बोला था। आपका होमवर्क जो है मैंने चेक नहीं किया है, पहली बात तो मुझे टाइम नहीं मिला था, तो अभी मैं चेक करूंगा शाम में, और उसी दिन मतलब उसी के बाद में अपडेट भी कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये आपने आंसर्स निकाले होंगे सारे के सारे, है ना। देखिए भाई, होपफुली आपने किए होंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 S2, ये एंड ऑल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन। तो आपको क्या करना है, S1 और S2 से पास होने वाले वो तमाम सर्कल की इक्वेशन क्या हो सकती है, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल गेट डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स, बट अपने को डिफरेंट डिफरेंट नहीं चाहिए, अपने को वो एक प्यारा सा सर्कल चाहिए जो ओरिजिन से भी पास हो रहा हो। तो हमने क्या करा कि ये जो सर्कल की इक्वेशंस है, अच्छा आपने सारे लैम्डा की वैल्यू निकाली है। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ कुछ लैम्डा की वैल्यू सच में बदसूरत है, जैसा कि मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूँ। तो दोनों सर्कल्स की इक्वेशन जो है, लेट मी जस्ट कॉपी, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके सो ओके, तो ऐसी बात है, लेट इट बी। ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, आपको S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 जो है वो ढूंढ लेना है। तो फटाफट देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा प्लस 1 एस स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 वाई स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4 लैम्डा आएगा ना, और -4, तो 4 लैम्डा -4, 4 लैम्डा -4 एक्स। समझ में आ रहा है क्या? फास्ट करना है अपने को, एकदम कछुए के जैसे नहीं लिखना है। यहाँ पे आएगा 6 -6 लैम्डा, तो देखिए 6 -6 लैम्डा वाई, और यहाँ पे आएगा 12 लैम्डा -3, दिस इज इक्वल्स टू 0।
ये आ गई आपकी सर्कल की इक्वेशन। पार्ट नंबर 1 कहता है कि ये सर्कल ओरिजिन से भी पास होता है। अगर ये ओरिजिन से पास होता है तो आप क्या करो, ये क्या है, S1 S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल, ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसमें ओरिजिन डाल दो। जैसे आप ओरिजिन डालोगे तो सब कुछ ये 0 0 0 0 0 0 क्या बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या रहेगा, 12 लैम्डा माइनस 3, है ना, 12 लैम्डा माइनस 3। तो बस आपको क्या करना है, 12 लैम्डा माइनस 3 बचेगा, वो 0 के बराबर करना है। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 3/12, तो 1/4। समझ में आ रहा है क्या। सेकंड पे आते हैं, फिर बोल रहे हैं कि हैविंग रेडियस 5। देखिए भाई ये जो सर्कल है ना बड़ा सा, इसका रेडियस पहले लिखता हूँ मैं। रेडियस क्या होता है, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी काफी बड़ा अंडर रूट लग गया, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो जी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये वाला, ये 2g लिखा हुआ है ना, मतलब आपको करना क्या होता है बच्चों, x के कोफिशिएंट का आधा कर दो, तो 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर, तो 4 कर दूं मैं 2 का स्क्वायर डायरेक्टली, है ना, रोने तो नहीं लग जाओगे। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और 1 माइनस लैम्डा लिखो या लैम्डा माइनस 1 लिखो, स्क्वायर करना है तो फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस सी, सी है 12 लैम्डा माइनस 3, 12 लैम्डा माइनस 3, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। अंडर रूट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रेडियस 5, ओके ओके ओके, 5 के बराबर। और जब आप अंडर रूट को हटाओगे तो यहाँ पे 25 आएगा, तो मैं डायरेक्टली 25 लिखूंगा। अब यहाँ पे लैम्डा पर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, लैम्डा पे एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको आप सॉल्व कर लेना, आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके आगे का आप लोग आराम से खुद से करिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के काबिल आपको मैं बना चुका हूँ। तो सॉल्व क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। ओके, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं अपन। थर्ड पार्ट क्या कह रहा था कि, अब यहीं पे लिख देता हूँ मैं सारे, है ना, फटाफट। तो आपको सिर्फ लॉजिक बताऊंगा मैं, जो कैलकुलेशन है, मजदूरी है, वो आपको खुद से करना है। 5 यूनिट है, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट जी स्क्वायर माइनस सी, 5 यूनिट खत्म। फिर यहाँ पे क्या करना है, एफ स्क्वायर माइनस सी, ये भी 5 यूनिट खत्म। फिर बोला है कि विच पासिस, ओके ओके, दिस लाइन इज, ये वाली लाइन जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे। तो कोई भी लाइन अगर सेंटर टेंजेंट होती है सर्कल पे, तो अपन क्या करते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर करते हैं। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। देखो भाई बहुत आसान है, इस सर्कल का सेंटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2 टाइम्स लैम्डा माइनस 1 -3 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा। अब ये -3 को सेटल डाउन करना है अगर आपको, तो इसको भी लैम्डा माइनस 1 लिख दो, थोड़ा सुंदर भी दिखेगा, और ये माइनस अंदर घुसा दिया अपन। ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, है ना। आपको बोल रहा है कि सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट किस तरीके का होता है, a,0 टाइप का, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो लैम्डा 1 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो सिक्स्थ वाले का आ जाएगा लैम्डा 1। अब सागर बोल रहा है कि सर लैम्डा तो 1 हो नहीं सकता है, तो ये 1 कैसे आ गया। अरे भाई मेरे लैम्डा -1 नहीं हो सकता है, 1 तो हो सकता है ना, लैम्डा कैन बी 1, लैम्डा कैन नॉट बी -1। ठीक है, -1 आ जाता है तो फिर अपने को बैक चेकिंग करनी होती है। अच्छा, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, 0, लफड़ा टाइप का पॉइंट होता है, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट 0 करना है, तो यहां भी लैम्डा 1 आ जाएगा। फिर लाइन दिस इज नॉर्मल टू द सर्कल। हाँ जी, अब देखिए ये लाइन अगर नॉर्मल है किसी भी सर्कल पे, तो नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर। ये बात समझाने के लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि नॉर्मल सेंटर से क्यों पास करता है, वी ऑल नो दैट। एक सर्कल ये है, टेंजेंट ये रहा, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन जो होती है वो नॉर्मल कहलाती है, और परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर, और सेंटर क्या है ये, तो नॉर्मल अगर सेंटर से पास करता है, और नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है आपको, तो जस्ट पुट, या तो सेंटर को सेटिस्फाई कर दीजिए, जस्ट सेटिस्फाई द सेंटर। सेंटर क्या है, ये नीचे लिखा है ना, प्लीज मैनेज कर लेना, सेंटर का कोऑर्डिनेट यहां लिख लेना, ऑन नॉर्मल की लाइन 4x - 7y = 10।
मेरे ख्याल से अपन ने सारा लॉजिक जो है देख लिया है। ठीक है, लैम्डा 1 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो लैम्डा 1 डाल दो आप। लैम्डा 1 डालोगे तो सेंटर 0 0 आ जाएगा। ठीक है ना, आने दो ना, क्या दिक्कत है। 0 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होता ही, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ से आपको कुछ छापना है तो छाप लीजिए, अपन फिर अपन नए लेक्चर की ओर चलते हैं। दिस इज टाइप 2। टाइप 2, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, नोट्स जो है वो आपको फास्ट लिखना है। अगर आप फास्ट नहीं लिख पाते तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको शाम के 7 बजे मिलेगा, 7 o'clock। a,0 होना चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन 0,0 भी तो ऐसा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो नो इश्यूज एट ऑल ना। अगर 0,0 ओरिजिन एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करता क्या, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर लाई करता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, ओरिजिन आ रहा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटर 0 0 और उसमें हमारी क्या गलती भाई, हमने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर को 0 किया था। देखो है ना, हमने क्या किया कि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 0 किया, तो उसमें वाई भी साथ में 0 हो गया, तो अब क्या करें अपन, बताओ। हाँ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर है ना, चिलैक्स। अच्छा, टाइप 2 क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ, समझने पे ज्यादा फोकस करना है, लिख तो सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पर इतने टाइम के लिए सब कुछ रहेगा कि आप आराम से लिख पाएंगे, बट समझने पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एस इज इक्वल टू 0। एक गिवन सर्कल है अपने पास, एस इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन एल इक्वल टू 0। मतलब अभी तक क्या देखा था मैंने टाइप 1 में, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले तमाम सर्कल्स। अब दो सर्कल्स नहीं है, अब क्या है, एक सर्कल है व्हाइट वाला और एक लाइन है येलो वाली। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम दो आ सकते हैं। लेट अस कॉल दोस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज ए एंड बी। किसी ने मिस कर दिया तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना कि एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। उन दोनों पॉइंट से, किन्हीं दो पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं दो गिवन पॉइंट से। तो उन सारे इनफाइनाइट सर्कल्स की जो इक्वेशन होती है वो कैसे लिखते हैं अपन, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास होने वाले जितने भी सर्कल होंगे उन सबकी इक्वेशन मैंने क्या बोल दी, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0। ये हो गया एस प्लस लैम्डा एल, ये बहुत सारे सर्कल बना सकता हूं मैं ना, तो ये सारे सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डाउट आता है बच्चों को कि सर अपन ऐसा नहीं ले सकते लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सर्कल, क्योंकि ये भी तो सेटिस्फाई करेगा। लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, बट दिस विल कॉम्प्लिकेट थिंग्स, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, आपको अगर फील हो पा रहा है, चलिए इस बारे में बाद में बात करूंगा, पहले आपको मैं ऊपर वाला तो समझा दूं। ऊपर वाला क्यों भाई, व्हाई डज दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पॉइंट ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट को उठा के आप रख दो, एस पर रख दो, सर्कल पर भी रख दो और लाइन पर भी रख दो, दोनों को 0 कर देगा, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा एलएचएस। सिमिलरली बी को भी रखोगे, वो भी दोनों को 0 कर देगा, तो एलएचएस 0 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो दिस इज डेफिनेटली एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहली बात तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स आने वाला है, इसी फैशन की इक्वेशन आएगी। तो वो है तो सर्कल, नो डाउट अबाउट दैट। तो एक सर्कल है, ए पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ए और बी से पास होने वाला सर्कल है। ठीक है, अगर आप उल्टा लिखते हो तो उसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि वो भी सर्कल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि फिर लैम्डा एस पे आ जाएगा ना, एल प्लस लैम्डा एस लिखोगे तब भी ए और बी दोनों को 0 करेगा ही करेगा, बट ये लैम्डा जो है वो एस पे आ जाएगा। हम लोग वो सब चाह नहीं रहे अभी कि लैम्डा एस पर आ जाए और सर्कल के कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के वो बिगड़ जाएंगे, फिर उनको सही करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, तो उतना कौन टेंशन ले, है ना। तो ये सही है। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा, दिस इज लाइन एल इक्वल्स टू 0, दिस इज सर्कल एस इक्वल्स टू 0।
ठीक है, क्वेश्चन को छापिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द कॉर्ड दिस ऑफ द सर्कल दिस एज डायमीटर। पहले आप क्वेश्चन छापिए, खुद से ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ड्रॉन ऑन द कॉर्ड दिस। कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी थोड़ी उटपटांग तरीके से, है ना। अच्छा, क्वेश्चन समझने में आपको काफी टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ। आप 2-3 बार उसको रीड करोगे ना तो भी घूम जाओगे कि ये क्या लिख रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये जो कॉर्ड है, ये सर्कल, इस सर्कल का एक कॉर्ड है। ओ, और उस कॉर्ड को डायमीटर मान के एक और सर्कल बना दिया गया है। अच्छा, मतलब हुआ क्या है, देखिए मार्केट में अपने पास क्या क्या था, मैं पेन रख देता हूँ। चलो पेन देखो इधर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक सर्कल था अपने पास, एक लाइन थी। ये जो लाइन है वो इस सर्कल का कॉर्ड है। दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। कूल इनफ, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर्कल की इक्वेशन क्या है, सस्ती वाली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कॉर्ड की इक्वेशन क्या है, थोड़ी अजीब सी है बट ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की ही इक्वेशन है, बस कॉस अल्फा साइन अल्फा आपको डराने के लिए दे रखा है। अब ये सर्कल और ये कॉर्ड के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, एक ये और एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, हजारों करोड़ों लाखों, मतलब काउंटलेस इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। बट एक ऐसा यूनिक सर्कल चाहिए जो कि एज अ डायमीटर पास हो रहा हो, लाइक दिस। दिख रहा है आपको। तो ये पॉइंट ए सॉरी, और पॉइंट बी से पास होने वाले तमाम सर्कल्स की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो, s प्लस लैम्डा टाइम्स l इज इक्वल टू 0। उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन लिख दी मैंने ऐसे। अब हाउ टू मेक श्योर कि दिस सर्कल मैं कैसे बोलूं उसको, हिंदी में बोलना पड़ेगा कि कैसे अपन बोले कि ये सर्कल का डायमीटर ये वाला कॉर्ड है। हाउ टू मेक श्योर कि दिस कॉर्ड इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ये आपको खुद सोच के बताना है। तो पहले मैं बोलता हूं कि ऑल द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखना चाहिए ना, ऑल लिखने से बेहतर है फैमिली ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ए एंड बी, या इसको ऐसे पुट करें, थ्रू पासिंग थ्रू ए एंड बी लिखो, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S and L can be given as s plus lambda L equals to 0। s क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है। और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है लाइन के साथ हो रहा है, लाइन क्या है, लाइन इज अ कॉर्ड टू द सर्कल। तो लैम्डा टाइम्स लाइन लिखेंगे, लाइन क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है, पक्का। अच्छा, इस सर्कल की इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सजा के, सजाना समझते हो ना आप, डेकोरेट करके अच्छे से लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx का काम करेगा लैम्डा एक्स, लैम्डा कॉस अल्फा इंटू एक्स, सॉरी, प्लस 2fy का काम कौन करेगा, लैम्डा साइन अल्फा इंटू वाई, और माइनस लैम्डा इंटू पी इक्वल्स टू 0। क्लियर है, पक्का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस। अब कैसे अपन मेक श्योर करें कि ये वाला जो सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, ये वो सारे करोड़ों सर्कल, ये एक सर्कल की इक्वेशन नहीं है, ये इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन है। एक साथ मैंने लाखों करोड़ों सर्कल की इक्वेशन एक साथ लिख दी है, जादू है भाई, ये जादू। अच्छा, मैं ए भूल गया, ठीक है ठीक है ठीक है, जान ले लो बच्चे की, है ना। माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो माइनस ए स्क्वायर
तो इसको मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है अभी, थैंक्स। अब ये उन सारे तमाम सर्कल्स की इक्वेशन है जो कि ए और बी से पास हो रहे हो। उनमें से एक खूबसूरत सर्कल जो येलो कलर का मैंने बना रखा है, जो 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 आ, इस कॉर्ड को डायमीटर बना के पास हो रहा है, मतलब ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर ये वाला कॉर्ड हो। तो कैसे मेक श्योर करें, देखिए ये जो सर्कल है येलो वाला, इसका सेंटर में लिख सकता हूँ, येलो वाले सर्कल का सेंटर में लिख सकता हूँ, और वो सेंटर डेफिनेटली इस डायमीटर से पास करेगा। तो इसका जो सेंटर आएगा, ठीक है, वो मैं लिख दूंगा, एंड दिस सेंटर विल पास थ्रू दिस कॉर्ड। तो सेंटर को मैं कॉर्ड पे सेटिस्फाई करा दूंगा, मेरा आंसर आ जाना चाहिए। अरे सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, मजाक करता हूँ मैं भी। हाँ देखो, इसका सेंटर क्या आ जाएगा, माइनस जी, मतलब माइनस लैम्डा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 और माइनस एफ माइनस लैम्डा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये वाला सेंटर जो है किसका सेंटर है, उन सारे तमाम सर्कल्स जो कि ए बी से पास हो रहे हैं। और अपने को क्या करना है कि ये वाला सेंटर जो है वो इस कॉर्ड पे सेटिस्फाई करा देना है, क्योंकि भाई अगर ये कॉर्ड डायमीटर की तरह एक्ट कर रही है तो सेंटर विल ऑलवेज पास थ्रू द डायमीटर। जस्ट सेटिस्फाई दिस सेंटर, ठीक है, द सेंटर passes through diameter. The center passes through diameter. Just give me 1 second. Center passes through diameter. Diameter. That is x cos alpha plus y sin alpha equals to p. So it will satisfy it. ठीक है, आप वो सेंटर को उस सर्कल पर रख दो, उस कॉर्ड पे रख दो। तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या है, x cos अल्फा, x की जगह क्या डालना है आपको, सेंटर का x कोऑर्डिनेट। तो ये पूरा आइटम इंटू कॉस अल्फा, माइनस लैम्डा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, प्लस y साइन अल्फा, तो y की जगह पूरा आइटम डाल देंगे, माइनस लैम्डा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू p। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि माइनस लैम्डा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू p। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -2p के बराबर। ठीक है, तो जब लैम्डा का वैल्यू -2p होगा तब आपको वो वाला सर्कल मिलेगा जो कि इस कॉर्ड को डायमीटर बनाकर पास हो रहे हैं। क्लियर है, शांति से लिख लो इसको आराम से। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन। इस क्वेश्चन को मैं समराइज कर देता हूँ कि अपन ने क्या करा, फैमिली ऑफ सर्कल ही लिख डाली जो ए और बी से पास हो रही हो, और उस फैमिली में से उस फैमिली का सेंटर निकाला, सेंटर आपके सामने। अब आपको बोला गया है कि ये सेंटर जो है वो डेफिनेटली डायमीटर से पास करता है, क्योंकि भाई ये वाला जो कॉर्ड है वो इस येलो वाले सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रहा है। तो इस येलो वाले सर्कल का सेंटर मैंने लिख दिया ये, और ये वाला सेंटर जो है वो इससे पास करेगा, एक्स कॉस अल्फा और वाई साइन अल्फा। तो उस पर सेटिस्फाई करा दिया तो लैम्डा आ गया मेरे पास। क्लियर है, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू। तो देखिए पहले आप इसको ऐसे समझिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि ओरिजिन से भी पास कर रही है एंड थ्रू ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, सो डोडा। छापो क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन है, फिर अपन टाइप 3 पे जंप करेंगे, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो होमवर्क पे, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। ठीक है, पहले ये वाला करो, ये भी काफी आसान है। कितने लोगों ने कल का रिवीजन वीडियो देखा, एटलीस्ट फर्स्ट वाला, उसमें 6 पार्ट है टोटल, बहुत ही छोटे छोटे।
इतने छोटे छोटे कि आप अगर डिनर करते करते भी देखोगे रादर देन वॉचिंग मूवीज, तो भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एंड यू कैन वॉच इट रिपीटेडली। वो वीडियो कभी भी मैं डिलीट नहीं करूँगा, वहाँ पे रहेंगे हमेशा। तो आप उसको है ना, मतलब नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर चैप्टर, हर चैप्टर के वीडियो आते रहेंगे। तो आपको हैबिट डेवलप करनी है, एकदम नशा होना चाहिए आपके अंदर कि अपने को आईआईटी का एग्ज़ाम निकालना है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको है ना, अबाउट अ फ्यू थिंग्स। क्वेश्चन लिखा आपने, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, वीडियो का मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक छोटा सा एप्लीकेशन आएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन। हो सकता है मैंने आपको रेगुलर क्लास में ना पढ़ाई हो, लेकिन आपने अगर वीडियो देख लिया हो तो आपको समझ में आ जाएगा। वो मैं टाइप 3 में डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ पे आते हैं, एक ऐसा सर्कल जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से। नो 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 नो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन। अच्छा ठीक है ठीक है। एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल दिस। ओके चलिए, काफी लोगों ने वीडियो देखा है, जिन्हें नहीं देखा है मेक श्योर कि आप उसको देख ले whenever you feel like watching it, ओके। तो -11/2 कॉमा सॉरी +11/2 कॉमा -13/2, और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स दे रखे मैंने, वो आप कोशिश करना आप खुद के हैंड रिटन बनाओ। मेक श्योर कि आप खुद से बनाओ उसको है ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, खुद की हैंड राइटिंग से पढ़ना इज नेक्स्ट लेवल थिंग। बहुत मजा आएगा आपको। मैं आपको अपने बचपन के हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, पक्का। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनाना चाहिए। मैं हर मॉक से पहले क्या करता था कि वो नोट्स पढ़ लेता था। पर चैप्टर 5-10 मिनट्स लगता था पर चैप्टर। पूरे 1.5 घंटे में मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाते थे। एंड अरे ये मैंने क्यों बनाया पता नहीं। ठीक है, तो देखिए भाई, क्वेश्चन समझना ये थोड़ा सा मुश्किल है। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये तो कोई डेटा नहीं हुआ। ओरिजिन से पास करने वाले बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, बट आपको ऐसा सर्कल निकालना जो ओरिजिन से भी पास हो रहा है, और साथ ही साथ पास कहां से हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से हमने टेंजेंट ड्रॉ करा है इस सर्कल पे, ये वाला सर्कल जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इस सर्कल का सेंटर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल दिस। तो आपका सर्कल ओ से पास करना चाहिए, और टेंजेंट बना दिए मैंने दो, ये रहे आपके दोनों टेंजेंट। इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, पी और क्यू। इस पी क्यू से भी पास करना चाहिए अपने सर्कल को। तो अपना सर्कल क्या हो गया, बेसिकली अपना ऐसा सर्कल हो गया जो कि पी क्यू से भी पास कर रहा है, और ओरिजिन ओ से भी पास कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और मेरे को स्ट्रेच करना चाहिए था, बट आप लोग भावनाओं को समझ जाओ। तो पी क्यू से पास करने वाला सर्कल आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा एस्टेरॉइड की तरह बन गया मेरा सर्कल। ओके, सारे देख लिए आप लोगों ने, धनंजय, आर्य, लावण्य एंड सागर, ग्रेट। ठीक है, आज कोशिश करूंगा मैं कि सर्कल्स के नोट्स तैयार हो जाए, और कल तक वीडियो। बहुत टाइम लगता है मेरे को, 14-15 आवर्स लगे थे स्ट्रेट, आप बिलीव नहीं करोगे। पूरा वो सिर्फ 6 वीडियो बनाने में इट टुक मी 14 आवर्स, क्योंकि पूरा थ्योरी लिखना, और पहले मैंने पूरा लिखा, फिर उसका पीडीएफ जनरेट किया, फिर उसके बाद उसके वीडियोस रिकॉर्ड करे मैंने, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आज एक और नया आएगा, आज या कल आएगा, जब भी टाइम मिलेगा। तो कर सकते हो आप ये क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। ऐसा सर्कल जो कि पी क्यू से पास हो रहा है, तो देखो पी और क्यू को ज्वाइन करने पर मेरे को एक बहुत खूबसूरत सी लाइन मिलेगी, जिसको मैं कहता हूं सीओसी, क्लैश ऑफ क्लैंस, पता नहीं एक गेम होता है सीओसी, वो वाला नहीं है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मैं 2 सेकंड में लिख सकता हूं, t इक्वल्स टू 0। टी किसके रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट से टेंजेंट डाला गया उसके रेस्पेक्ट में। तो आप क्या करो, ये 0 के रेस्पेक्ट में t इक्वल्स टू 0 लिखो। तो x(x1) प्लस y(y1) प्लस नहीं आएगा माइनस,
11 इंटू एक्स की जगह क्या डालेंगे, x प्लस एक्स वन बाई टू, और y की जगह डालेंगे y प्लस वाई वन बाई टू, वाई प्लस वाई वन बाई टू प्लस 17। ठीक है, ये आ गया आपके पास टेंजेंट। तो टेंजेंट की प्रॉपर इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूंगा तो दैट विल बी -11x प्लस 13y, और 17 दूनी 34, 34 पे माइनस था प्लस था ना। ओके, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बट मैं इसको सुंदर बनाने के लिए ये माइनस हटा के यहाँ प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे भी -34, ये आ जाएगी आपकी टेंजेंट नहीं, गॉड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। क्यों लिखा मैंने, अभी क्वेश्चन फैमिली का बन गया। अपने को क्या करना है, एक ऐसा सर्कल लिखना है जो कि इस येलो लाइन और इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है, एक ऐसा सर्कल जो कि लाइन और सर्कल, लाइन और सर्कल, लाइन और सर्कल, लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल लिखना है, जो ओरिजिन से भी पास हो रहा हो। ठीक है, तो लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले तमाम, इस लाइन को अपन बोल देते हैं L इक्वल्स टू 0, ये रही अपने पास लाइन, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, S इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, equation of family of circles passing through point of intersection of L equals to 0 and S equals to 0 is S plus lambda L। लैम्डा लाइन पे होना चाहिए, ध्यान रखना है। S पे लगा दोगे गलत नहीं है, लेकिन फंस जाओगे, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो S की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 इक्वल्स 0, नॉट इक्वल्स 0, ये तो हो गया ना आपका S कंप्लीट हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन क्या निकाल चुके ना अपन, 11x माइनस 13y माइनस 34। ओके, तो S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ये क्या है, वो सारे करोड़ों सर्कल्स, ये एक साथ करोड़ों लाखों सर्कल्स की इक्वेशन है जो कि P और Q से पास हो रहे हैं। लेकिन अपना सर्कल स्पेशल है, वो पी क्यू से पास तो हो रहा है, बट साथ ही साथ ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो द सर्कल शुड लुक लाइक दिस, जो कि पी क्यू से भी पास हो रहा है और ओरिजिन से भी पास हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दिस सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन इसमें डाल दो, 0 डाल दो हर जगह है, तो बचेगा क्या, 17, प्लस यहाँ पे भी डालोगे तो -34 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -½ आ जाएगा। ठीक है, लिख डालो इसको। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, ये आपको छापना पड़ेगा, हाफ इज करेक्ट। ये खुद से कर लेना आप, मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको कॉपी करना चाहिए। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैंने यहाँ तक लिख लिया ना, कैलकुलेशन पार्ट यू शुड डू इट योरसेल्फ। तो द लॉजिक पार्ट वो आप देख लीजिए क्या है। मैं नीचे वाले क्वेश्चन पे स्क्रीन ओपन करके रख रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क। फिर अपन अगला वाला जो टॉपिक है वो देखेंगे। स्कूल कॉलेज ओपन होने का टेंशन मत दो, मतलब आप, है ना, अभी आप आराम से चलो के पढ़ो बस। So this is going to be a homework. Show that the equation of this represents a system of circles for different value of lambda passing through two fixed point A and B on the x-axis. Also find equation of that circle of the system, the tangent to which at A meet on the line this। इसमें आपको दिमाग लगेगा थोड़ा सा।
तो इसको अपन डेफिनेटली कल डिस्कस करेंगे। हाँ, सर्कल का इक्वेशन ही लिखा हुआ है। अरे सर्कल का इक्वेशन लिख लेना, लैम्डा आ गया, अब इसके बाद आप लोग कर लेना, थोड़ा मजदूरी का काम है। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू हाफ रखोगे ना आप, अगर आप लैम्डा का वैल्यू हाफ रखोगे तो उधर 2x² प्लस 2y² कितना आएगा उधर, -22x और 11 -11x और 13 2 26 -13 इज गोइंग टू बी 13 अगेन। ये तो कर लेना, 13 34 और -34, दिस इज गोइंग टू बी 0। खत्म, ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ऑब्वियसली इसमें ये कोफिशिएंट जो है वो 2 2 दे रखा है, बट ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन। दोनों कोफिशिएंट बराबर है तो सर्कल ये, आप चाहे तो उसको और फर्दर हाफ से डिवाइड कर सकते हो। ओके, कॉपी इट डाउन। अच्छा, किसी ने टाइप करके भेजा भी था मुझे, अमर ने भेजा था। नहीं नहीं अमर, आपने क्या कर दिया है, आपने समझ गए, मैं समझ गया ना क्या किया आपने। हाँ, आपने वो प्लस माइनस की गलती कर दी है, इस कारण सब कुछ ऐड होके आ गया। और सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो वैसे भी कांस्टेंट 0 आना ही था भाई। सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0 तो कांस्टेंट 0 आना ही था ना, ताकि ओरिजिन सेटिस्फाई हो जाए। ओरिजिन डालने पे सब कुछ 0 हो जाए। कांस्टेंट अगर नॉन 0 आता तो ओरिजिन डालने पे सब कुछ 0 नहीं होता। तो वो तो आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि ओरिजिन कांस्टेंट जो है वो 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। टाइप 3 पे आते हैं अपन। टाइप 3 क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हिच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, अब मैं आपको रिवीजन लेक्चर्स के लिए इसलिए बता रहा था क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं होगा मे बी, बट रिवीजन में आप देख लीजिएगा, वो बहुत इजी है, कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। मान लो अपने पास एक पॉइंट है ए 1,2 और एक पॉइंट है अपने पास बी 3,4। डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर अपने को लिखना है, इन दोनों से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन आप कैसे भी लिख सकते हो, इट्स वेरी इजी। आप स्लोप निकाल लोगे, स्लोप निकाल लोगे, इसके बाद क्या करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ये हो गया लाइन की इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको और डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो बहुत ज़्यादा इजी है, हर किसी की नज़र सामने होनी चाहिए। ये रफ वर्क है जो मैं बता रहा हूँ अभी, है ना, समथिंग विच वी हैव स्टडीड इन स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर। तो देखिए लाइन की इक्वेशन अगर आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करो, जबरदस्ती x, y लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 1,2 लिखिए, फिर ये 3,4 दूसरा पॉइंट है वो लिखिए, और यहाँ पे लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें सब कुछ 1 1 1 आ जाएगा। बस इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे ना तो आपके सामने एक वो इक्वेशन आएगी जो कि ऐसी दिखती होगी, एकदम ऐसी। तो लाइन की इक्वेशन लिखने का एक और स्टाइलिश तरीका है डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में। ठीक है, कई कई बार आपको हो सकता है किताबों में या फिर इवन मॉक क्वेश्चंस में दिख जाए, तो जस्ट मैं बता देना चाह रहा हूँ। अब ये वाला पार्ट अपन देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमारे पास क्या है, 2 गिवन पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं बच्चों, 1 2 3, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख करोड़, बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन लिखनी है अगर आपको, तो कैसे लिखेंगे सर, आपने बोला था कि 2 सर्कल होते हैं तो S1 प्लस लैम्डा S2, ईजी हो जाता था। एक सर्कल और एक लाइन तो S प्लस लैम्डा लाइन इक्वल्स टू 0, ये भी इजी हो जाता था। बट यहाँ पे तो आपके सामने 2 पॉइंट्स है, आपके सामने 2 पॉइंट्स है, आपके पास कम से कम एक सर्कल और एक लाइन होनी चाहिए। तो कैसे करें अपन बताइए, 2 पॉइंट से एक सर्कल तो मैं लिख सकता हूं, एक सर्कल जो कि 2 पॉइंट से पास होता है, आई कैन राइट इट्स इक्वेशन। कैसे लिखेंगे अपन, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मान लो कि 2 पॉइंट से एक सर्कल जबरदस्ती में लिखना चाहूं तो वो लिख सकता हूं। ठीक है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाला एक खूबसूरत सर्कल जो होगा, जिसकी इक्वेशन मैं वाकई में लिख पाऊंगा विदाउट एनी लैम्डा और म्यू, वो क्या होगी, ये तो ये इमेजिनरी सर्कल है। ये सर्कल आपको मन की आंखों से दिखना चाहिए था, ये अगर मैंने ड्रॉ नहीं किया होता ना
तब भी आपको बाय डिफॉल्ट 2 पॉइंट दिखे, तुरंत एक सर्कल आपने इमेजिन कर लिया कि ये रहा सर्कल, ये आपकी मन की आंखों में दिखाई दे रहा है, ये बाहर की दुनिया में बनाया हुआ नहीं है, इसका ड्राइंग बनाया नहीं है मैंने, बट आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो। तो एक 2 पॉइंट से आप एक सर्कल इमेजिन कर सकते हो और एक लाइन भी इमेजिन कर सकते हो। कौन सी लाइन? जो कि ए बी को ज्वाइन कर रही हो। तो वी कैन ऑलवेज इमेजिन अ लाइन एंड अ सर्कल विथ हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस x1 प्लस x माइनस x2, इन प्लस नहीं आएगा है ना, सॉरी, इंटू ये आ जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। यह आ गया सर्कल की इक्वेशन। तो एक सर्कल मैंने ये लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। और लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। तो x1 xy1 x1 y1 एक पॉइंट दे रखा है और x2 y2 दूसरा पॉइंट दे रखा है, और ये 1 दे रखा है और ये भी 1 दे रखा है। ये हो गया आपकी लाइन। लाइन को मैं L लिख देता हूं ना। तो 2 पॉइंट की मदद से वी क्रिएटेड अ लाइन। We created a line and a circle from two given points. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपके लिए फैमिली ऑफ सर्कल्स का थर्ड पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट जैसा हो गया। आपको पहले 2 पॉइंट दिए थे, अपन ने जबरदस्ती अपन ने एक सर्कल क्रिएट करा और एक लाइन क्रिएट करा। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन। एक लाइन और एक सर्कल, लाइन और सर्कल की फैमिली हो गई अभी। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन लिखना है जो कि लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो। तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू point of intersection of s equals to 0 and l equals to 0 is s plus lambda l equals to 0. s plus lambda l equals to 0. तो s क्या है आपके पास? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन क्या है? xy1 x1 y1 1 और x2 y2 1। यह आ गया आपके पास s प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कंडीशन दिया रहता है। आप चाहे तो लाइन की इक्वेशन नॉर्मली जो आपको मैंने सिखाया ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, वैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, बट मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में इसलिए बताया क्योंकि आप कोई भी बुक देखोगे तो उसमें डिटरमिनेंट दिखेगा आपको, तो और क्वेश्चंस में भी कई बार आ जाता है ऐसा, तो वो पता होना चाहिए अपने को। R2 गिवन पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर ही लेने हैं क्या? हाँ, देखिए आर्या क्या है ना कि 2 पॉइंट से मैं बहुत सारे सर्कल लिख सकता हूँ, बट द इजीएस्ट वन टू राइट इज डायमेट्रिकल एंड वाला सर्कल। ऐसा सर्कल जो कि डायमेट्रिकल एंड पर बना हुआ होगा इनके, वो इजीली मैं लिख पाऊंगा, बाकी लिखना मेरे लिए आसान नहीं है फिर। तो डायमेट्रिकल एंड वाला मैंने जानबूझ कर लिया है ना। मैं कोई भी सर्कल ले सकता था बट मैं उसकी इक्वेशन नहीं लिख पाता, जबरदस्ती मुश्किल हो जाता। तो मैंने क्या करा, एक ऐसा सर्कल लिया जो कि ए और बी को डायमेट्रिकल एंड मानकर बनाया गया है, तो उसकी इक्वेशन इजी हो गई अपने लिए, और लाइन की इक्वेशन भी हो गई। अब ए और बी क्या हो गए?
अब ए और बी नॉर्मल 2 पॉइंट्स नहीं हुए, पहले क्या थे, स्पेस में लटके हुए 2 पॉइंट्स थे, है ना, 2 पॉइंट्स हैंगिंग इन स्पेस, 2D स्पेस। अब ये क्या है, अब ये ऐसे पॉइंट है जो कि सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक सर्कल और एक लाइन, एक सर्कल, ध्यान से सुनना, एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस से पास होने वाले आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिखनी है। वो क्या हो जाएगा, पार्ट टाइप 2 जैसा, s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। ओके, find the equation of circle which passes through this 2 points and also touches the axis of y। तो हमारे पास मार्केट में 2 पॉइंट्स अवेलेबल है, a, 5 है, एक पॉइंट ये है, और थोड़ा नीचे बना देते हैं, फोटो बनाना पड़ेगा। तो एक पॉइंट है अपने पास a, 5 है, इसको मैं a बोल देता हूँ, और एक पॉइंट है हमारे पास b, 4a, a। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं, करोड़ों, बहुत सारे। बट अपन क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट की मदद से वी कैन इमेजिन अ सर्कल, एक जबरदस्ती में एक सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ जो कि डायमेट्रिकल एंड पर बनाया गया होगा। ठीक है, देखिए आप अगर वन नोट की ड्राइंग भी देखोगे ना, तो देयर इज ऑलवेज अ सर्कल विच इज पॉसिबल टू क्रिएट सच दैट वो डायमेट्रिकल एंड पर आ जाए। देखो बन गया ना। तो एक ऐसा सर्कल मैंने खुद से इमेजिन कर लिया। ये सर्कल क्या है, इसकी इक्वेशन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 4a प्लस y माइनस y1 मतलब 5a और y माइनस a इक्वल्स टू 0। ये होगी सर्कल की इक्वेशन। और इन दोनों पॉइंट से ही एक लाइन को भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन, ये हो जाएगी एल की इक्वेशन। अगर आप चाहो तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में चाहो तो लिख सकते हो, या नॉर्मल लिख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 5a माइनस ए। स्लोप निकाल सकते हो ना आप लोग, इतने सक्षम तो हो कि स्लोप निकाल दोगे। तो 5a माइनस ए डिवाइडेड बाय a माइनस 4a, कितना हो गया ऊपर 4a और नीचे हो गया माइनस 3a, तो माइनस 4/3। तो y माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 4/3 टाइम्स x माइनस a। ये होगी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, और आप लाइन की इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते थे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, x y1 a 5a1 और 4a 1, ऐसे भी लिख सकते थे। तो एक चीज अपने को समझ में आई कि इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फैमिली ऑफ सर्कल लिखने के लिए, फैमिली ऑफ सर्कल लिखने के लिए आपके पास एक सर्कल और एक लाइन तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो जबरदस्ती क्रिएट कर दो। अगर एक सर्कल और एक लाइन नहीं है तो ट्राई टू क्रिएट मिनिमम 1 सर्कल एंड मिनिमम 1 लाइन। जबरदस्ती क्रिएट कर सकते हो तो कर लो। तो आउट ऑफ 2 पॉइंट्स वी क्रिएटेड अ सर्कल जो कि डायमेट्रिकल एंड पर बना होगा, क्योंकि उसकी इक्वेशन लिखना हमको आता है, इजी है बहुत। और एक लाइन को तो अपन आराम से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, देखिए फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू point of intersection of s equals to 0 and l equals to 0 can be written as s plus lambda l equals to 0. What is s? x minus x1 into x minus x2 फिर प्लस y minus y माइनस 5a, अच्छा y माइनस a यहाँ पे था ही वैसे भी, इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना है अपने को। ये हो गया सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, xy1 a5a और 4a 1 ये हो गया फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू सर्कल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल 1 एंड लाइन। और ये क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन। और आपको बोल रखा है कि दिस फैमिली ऑफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, ये टच करता है वाई एक्सिस को। अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एफ स्क्वायर माइनस सी,
since it touches y axis एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। y एक्सिस को टच कर रहा है तो y इंटरसेप्ट 0 हो जाना चाहिए। तो y इंटरसेप्ट देखो 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 कुछ बच्चे क्या करेंगे अब, एफ स्क्वायर है ना, शांति रखे बिल्कुल है ना। ये वाली इक्वेशन जो है इसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए अपने को। सिंप्लीफाई करो ना इसको, करता हूँ चलो। 3y 3 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, -15a इज इक्वल टू -4x माइनस माइनस प्लस 4a। तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 19a इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4x प्लस 3y माइनस 19 है, डायरेक्टली वही यूज करो ना, क्या है डिटर्मिनेंट लिखना पूरा। 4x माइनस 3y माइनस 19 प्लस 3y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको f निकालना है। f क्या होता है, 2gx प्लस 2fy, मतलब y का कोफिशिएंट आपको बस ढूंढ निकालना है। सर्कल की इक्वेशन को चेक करो ना, जहां पे हाँ सर्कल की इक्वेशन जो लिखी है मैंने वो क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस 4 है। अच्छा यार सॉरी ना, यहाँ पे 4 आएगा, थैंक्स। और y माइनस 5 है, हाँ बाकी ठीक है। अब ये वाली सर्कल की इक्वेशन, एक ऑप्शन क्या है कि आप पूरा खोल दो, पूरा एकदम गरीबों की तरह इसको मजदूरों की तरह खोल डालो। दूसरा क्या है, जस्ट फोकस ऑन कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट पे फोकस करो। तो कोफिशिएंट ऑफ y ये निकाल लो आप, वो हो जाएगा f, मतलब 2f है ना, और कांस्टेंट कांस्टेंट निकाल लो आप, वो हो जाएगा c, और एफ स्क्वायर माइनस से 0 कर देंगे अपन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ y देखते हैं अपन, यहां से कोफिशिएंट ऑफ y कितना आ रहा है, 3 लैम्डा, खत्म। और यहां से कोफिशिएंट ऑफ y कितना आ रहा है, यहां से तो कुछ भी नहीं आएगा, यहां से आएगा दोस्तों। यहां से कितना आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, तो -5 माइनस ए -6a आएगा। चेक करते आता है ना आपको, हाँ बिल्कुल आना भी चाहिए। तो -ay और -5ay -6ay ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका y का कोफिशिएंट 2f, दिस इज इक्वल टू 2f। तो इसका हाफ करेंगे ना अपन, तब जाके अपने को f मिलेगा। और कांस्टेंट, यहां से कांस्टेंट कब आएगा, जब ये a और -4a और -a दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4a स्क्वायर, और यहां से कांस्टेंट आएगा +5a स्क्वायर, तो टोटल कांस्टेंट कितना आ गया, 9a स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ y आ गया आपके पास ये है -6a प्लस 3 लैम्डा बाय 2। तो ये हो गया आपके पास f स्क्वायर माइनस c, ये 0 हो जाना चाहिए, खत्म। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका इक्वेशन मतलब आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है, अपन ने देखो बहुत स्मार्टली करा है इसको सॉल्व, पूरा इक्वेशन ऑफ सर्कल को अपन ने फैला के खोल नहीं दिया, हमने उसमें से बस पहले y का कोफिशिएंट निकाला और c कांस्टेंट निकाल लिया। अच्छा माइनस लैम्डा, एक चीज शांति शांति, यहां से भी कांस्टेंट आएगा माइनस लैम्डा इंटू 19 है ना, तो -19 इंटू लैम्डा यहाँ पे भी आएगा। तो कांस्टेंट क्या आ गया आपके पास, एफ स्क्वायर माइनस सी 9 स्क्वायर माइनस 19 लैम्डा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा मेहनत लगेगी बट आप लोग कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, एक और पार्ट बचा अपना फोर्थ, फैमिली ऑफ सर्कल का टाइप 4।
यहां तक आप लिख लो। अरे बेटे मेरे 2f कैसे आया? 2f देखो, कभी तो इस स्टेप्स को आप स्किप करो। पूरा मैं फैला के खोलूंगा तभी समझ में आएगा आपको। देखो क्या करना है कि इसको आप खोलो पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पे खोल दो तो वाई स्क्वायर माइनस 6ay प्लस 5a स्क्वायर। अद्वैत कह रहा है सी में माइनस 19 लैम्डा, हाँ आएगा ना, वो मैंने लिखा अभी 5a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4x लैम्डा प्लस 3 लैम्डा वाई माइनस 19 लैम्डा। दिख रहा है? अब वाई एक्सिस को टच कर रहा मतलब ये एफ स्क्वायर माइनस से जीरो होगा। एफ कैसे निकालते हैं? अरे कोई भी सर्कल में एफ क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। वाई का कोफिशिएंट, तो वाई का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? ये आ रहा है एक -6 है, दिख रहा है? और यहाँ से आ रहा है 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा -6 है। ये आ गया आपके पास y का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट 2f होता है, f नहीं होता है। 2gx प्लस 2fy याद है ना? तो y का कोफिशिएंट कौन होता है? 2f होता है। तो ये 2f आ गया आपके पास, और कांस्टेंट तो दिख ही रहा है अपने को कैसे आएगा। ठीक है, लैम्डा इमेजिनरी आ रहा है, कोई बात नहीं ना, आने दो। इमेजिनरी आ रहा है तो देयर इज नो सच लैम्डा, अपन लिख देंगे। बाकी वो कैलकुलेशन जो है वो आपको खुद ही चेक करना है। टाइप 4 देखेंगे अपन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगा दिया मैंने इसमें, वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना इजी है। सर आप पहले इसको पढ़ो, क्या लिखा है? द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ फिक्स्ड लाइन। लाइन दे रखा है, बहुत बढ़िया। एट फिक्स पॉइंट दिस, ओ तो पढ़ो उसको, क्या लिखा है? एक लाइन है अपने पास और एक फिक्स पॉइंट है, उस लाइन पर ही रखा हुआ है x1 y1। और लाइन की इक्वेशन जो है वो आपको गिवन है। आपको एक ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन निकालना है जो कि वो तमाम सर्कल जो कि यहां से पास हो रहे हो। तो यहां से कितने सर्कल पास हो सकते हैं भाई? इनफाइनाइट सर्कल्स। कुछ मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है। तो देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है। ग्रीन वाली जो सर्कल है वो गिवन नहीं है, आपको गिवन है एक लाइन और एक पॉइंट। वो पॉइंट लाइन पर ही लाई कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? सुन ही नहीं रहे हो ढंग से? आपका लैम्डा ये आ रहा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी लैम्डा आ रहा है उसको आप निकाल के रखिए। मैं देखता हूँ मेजोरिटी का आंसर जो मैच करेगा विल कीप दैट। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग अ फिक्स्ड पॉइंट ए एंड फिक्स्ड लाइन एल। तो ये सारे जितने भी करोड़ों सर्कल्स बन रहे हैं उन सबकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन? देखिए फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक लाइन चाहिए होता है और एक सर्कल। यहाँ पे सर्कल नहीं है, लाइन चाहिए होता है और एक सर्कल चाहिए होता है। तो यहाँ पे लाइन तो है बट सर्कल नहीं है अपने पास। अपने पास लाइन है जरूर बट सर्कल नहीं है, तो कैसे करेंगे? सर्कल कहाँ से लाएंगे इस बार? मैंने आपको बोला था सर्कल नहीं है तो जबरदस्ती क्रिएट करो। तो हाउ डू वी क्रिएट सर्कल हियर? सोच के बताइए। सोचो सोचो सोचो, है ना? जब तक मैं ऊपर वाले का आंसर लिख देता हूँ। तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है ये, है ना? दो लोगों का आ गया यही आंसर, तो मेरे ख्याल से इट शुड बी द करेक्ट वन। और किसी का आंसर आया? सोहम, लैम्डा की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है। हाँ 2f का मैंने समझा दिया ना सोहम, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ फिक्स लाइन। तो लाइन गिवन है, सर्कल चाहिए, सर्कल कैसे निकाले? देखो जादू, हर किसी की नजर यहाँ पे होनी चाहिए। अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? जादू करेंगे। वी विल जबरदस्ती क्रिएट अ सर्कल। ये रही अपने पास एक लाइन, और इस लाइन पर रखा हुआ एक पॉइंट जो है ना, ये जो डॉट है डॉट, इसी को अपन एक सर्कल मान लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट सर्कल भी तो होता है। ये लाइन की इक्वेशन, सॉरी लाइन की इक्वेशन तो गिवन है, ये सर्कल
जो है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को एक पॉइंट सर्कल मान लेंगे। अब आपके सामने जो चुनौती आ गई है वो चुनौती क्या है कि लाइन और एक सर्कल। अच्छा, सर्कल, पॉइंट सर्कल की इक्वेशन लिखना आता है आपको? पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सेंटर आपका वो पॉइंट खुद ही होता है ना? सेंटर वो पॉइंट खुद ही होता है और रेडियस क्या हो जाता है, 0। तो x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। ये हो जाएगा पॉइंट सर्कल की इक्वेशन। तो अपन एक पॉइंट सर्कल इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अपने को एक सर्कल चाहिए था, मिल गया पॉइंट सर्कल। अब ये पॉइंट सर्कल और ये लाइन, लाइन और सर्कल की फैमिली लिखना अपने को आता ही है। ठीक है, नाउ हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल which passes through L equals to 0 and a point circle। पॉइंट सर्कल क्या है, x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is given by S प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन। लाइन आपको गिवन होगी ना, लाइन की इक्वेशन डेफिनेटली गिवन होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलरेडी गिवन है ना, दिस इज इक्वल टू 0, खत्म। तो एक लाइन और एक पॉइंट से हजारों करोड़ों लाखों सर्कल पास हो सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क, आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा ये फॉर 30 सेकेंड्स। आराम से करना है इसको, बहुत ईजी है। तो आज मैंने आपको टोटल 3 होमवर्क दे दिए। ठीक है, चलिए आप चाहे तो अपनी स्क्रीन को पॉज कर लो, मैं लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर लेना यहाँ पे, तो लिखने में आसानी जाएगी। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। ओके, कल अपन टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो सर्कल पर अपन कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं और उनकी लेंथ वगैरह कैसे निकालेंगे। परसों रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर और फिर कोएक्सियल। तो 3-4 टॉपिक बचे अपने पास। इस वीक में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देन, सी यू टुमारो, बाय एवरीवन।